हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की ज़िले। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन सी ज़िले हैं, एक ज़िले के अंदर कौन कौन सी ज़िले हैं, उनमें क्या क्या मेन मेन बातें हैं, लगभग हर जगह से मैंने पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। उसके बाद मैं आपकी बातें बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा की ज़िले। तो हरियाणा में कुल कितनी ज़िले हैं? हरियाणा में कुल ज़िले HSSC के अकॉर्डिंग 5 हैं। HSSC के अकॉर्डिंग कुल कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हरियाणा के अंदर हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुग्राम जिले के अंदर कौन कौन सी ज़िले हैं। गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे पहले आती है दमदमा झील। कौन सी झील आती है? दमदमा झील, जो सोहना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोहना के अंदर स्थित है दमदमा झील। ये एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है ये? प्राकृतिक झील। कैसी झील है? प्राकृतिक झील। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी आपकी? दमदमा झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है। और इसकी आकृति कैसी है? अमीबा के आकार की। इसकी आकृति कैसी है? अमीबा के आकार की इसकी आकृति है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3000 एकड़ क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण भी किया गया है। तो दमदमा झील जो आपके गुरुग्राम के अंदर रहेगी, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील, और इसका आकार अमीबा की तरह है। उसके बाद आती है खलीलपुर झील। कौन सी झील आती है? खलीलपुर झील। खलीलपुर गांव के अंदर स्थित है। गुरुग्राम के अंदर ये गुरुग्राम की झीलें हम पढ़ रहे हैं। तो खलीलपुर झील कहाँ वैसे पड़ती है? आपका ज़िला कौन सा है? गुरुग्राम। कौन से गांव में पड़ती है? खलीलपुर गांव के अंदर पड़ती है। ये एक बरसाती झील है। कैसी झील है? बरसाती झील है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है ये फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर ही है। फर्रुखनगर है गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। सुल्तानपुर झील के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन सारस जो रूस से हैं वो भी यहाँ आते हैं। साइबेरियन सारस जो हैं रूस से यहाँ आते हैं। ज़्यादा पर्यटक हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। क्षेत्रफल 325 वर्ग एकड़ है। उसके बाद तीसरे जो झील है या कुंड आपके पास सोना कुंड है। कौन सा है? सोना कुंड। ये सोना में स्थित है गुरुग्राम के अंदर। सल्फर या गंधकीय दिखता है कारण इसमें पानी गर्म रहता है। कई बार पूछा जाता है कि सोना कुंड के अंदर पानी गर्म क्यों रहता है? सल्फर या गंधक, इनमें से दो में से आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको ठीक करना है। उसको भी आप टिक करोगे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आती घाटा झील। कहाँ पर? आपकी गुरुग्राम के अंदर है। भीमकुंड झील लगभग 10 एकड़ में फैली। भीमकुंड झील लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? 10 एकड़ में। ये भी आपके गुरुग्राम के अंदर ही है। दूसरा नाम इसका पिचोखेड़ा जोड़ है। तो पिचोखेड़ा जोड़ किसका नाम है? भीमकुंड झील का ही नाम है। बसई झील। बसई झील एक आर्द्र भूमि है। कैसी भूमि में? उसमें है आर्द्र भूमि है। और कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी के संगम से बनी झील है। ये किस किस नदी के मिलने से बनती है? कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी के संगम से बनी हुई झील है। ये आपके कौन सी झील है? बसई झील। इसके बाद आपके पास जो गुरुग्राम के अंदर लास्ट झील है वो बारबेट झील। कौन सी झील है? बारबेट झील। कौन सी झील है? बारबेट झील। तो गुरुग्राम की झीलों को याद रखने की ट्रिक क्या है आपके पास है? दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दिए भीम सुल्तान के। आपने गाना सुना दमदम कर दी चाले, उसी के ऊपर है ये। दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दिए भीम सुल्तान के। दमदम से क्या होगा? दमदमा झील होगी। लील से क्या होगा? खलीलपुर झील होगी। बसादे से बसई झील होगी। भीम से भीमकुंड तालाब और सुल्तान से सुल्तानपुर झील होगी। तो ये आपके पास में कई ज़िले आ जाती हैं इसी गाने के अंदर। दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दी भीम सुल्तान के। उसके बाद मेवात नूह के अंदर कौन कौन से ज़िले आती हैं? नूह के अंदर आपके पास चंदेली झील, कोटला झील, चंदेली झील, कोटला झील, उजीना झील। उजीना झील के दो नाम हो रहे हैं, संगेन झील और संगेली झील भी बोला जाता है। संगेरी झील, चूहीमल तालाब। इनको याद रखने का तरीका क्या है? आपके पास ट्रिक है जो नूह मेवात के अंदर ज़िले हैं। चंदेली ने कोटला को उजाड़ने के लिए सांगेरी में चूहे छोड़ दिए। चंदेली ने कोटला को उजाड़ने के लिए सांगेरी में चूहे छोड़ दिए। तो चंदेली से क्या हुआ? चंदेली झील हो गया। कोटला से कोटला झील हो गया। उजाड़ने से उजीना हो गया। के लिए सांगेरी, सांगेरी झील होगी। चूहे छोड़ दिए चूहे से क्या हो? चूहीमल तालाब हो गया। तो ये आपके पास ट्रिक है इसको याद रखने की, मेवात के अंदर की झीलों को याद रखने की। उसके बाद में आता है आपके पास कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं? सबसे पहली झील जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वह ब्रह्मसरोवर झील। कौन सी झील है? ब्रह्मसरोवर झील। कई बार ब्रह्मसरोवर तालाब भी बोल देते हैं। ब्रह्मसरोवर झील ये अलबरूनी की पुस्तक ताकीद ए हिंद में ब्रह्मसरोवर का वर्णन मिलता है। तो कौन सी पुस्तक के अंदर आपके पास मिलता है इसका? हमारे पास वर्णन ताकीद ए हिंद, जो किसकी पुस्तक है? वो अलबरूनी की है। यह चारों ओर से पक्की ईंटों से बना हुआ, ये भी पूछा गया चारों से पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर कौन सा? ब्रह्मसरोवर झील है। कौन सी झील है? इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरी सन्निहित झील। कौन सी झील आती है? सन्निहित झील। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कौन सी झील में? वो सन्निहित झील में हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर है।
उसके बाद 7 सरस्वती नदियों का संगम भी इसी में होता है। 7 सरस्वती नदियों का जो संगम होता है वो आपके कहाँ होता है? सनी झील कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। और तीसरी झील क्या है? बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र के अंदर है। कौन सी झील है? बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद आपके पास जो जिला हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला आता होता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर सबसे पहली झील कौन सी है? बड़खल झील। कौन सी झील है? बड़खल झील 1947 में बनी। कब बनी है हमारे पास? 1947 में इसको बनाया गया था। और 1947 में ही सिंचाई में कार्य भी शुरू हुआ था। सिंचाई कार्य 20 में से शुरू हो गया था 1947 में। इस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया। तो फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया जाता है? बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर फ्लावर शो का बसंत ऋतु में आयोजन किया जाता है। दूसरी झील जो है फरीदाबाद के अंदर वो सूरजकुंड झील है। कौन सी झील है? सूरजकुंड झील। इसका पुराना नाम मयूर झील है। कौन सा नाम? इसका पुराना नाम क्या है? मयूर झील। उगते सूरज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उगते सूरज के लिए। तो पूछा जाए उगते सूरज के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? आपके पास सूरजकुंड झील है जो फरीदाबाद के अंदर है। इसका निर्माण अनंगपाल द्वितीय या तोमर या सूरजमल ने करवाया था। आपके पास ऑप्शन तीनों में से एक मिलेगा, उसको आप ठीक कर सकते हो। अनंगपाल द्वितीय या तोमर या फिर आपके पास सूरजमल ने करवाया था। सूरजकुंड मेला फरवरी में लगता है। सूरजकुंड मेला कब लगता है? फरवरी के अंदर लगता है। और सूरजकुंड मेले को कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। कारीगरों का महाकुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। तो सूरजकुंड झील और बड़खल झील ये दोनों आपकी कहाँ होंगी? फरीदाबाद के अंदर होंगी। तीसरी झील कौन सी है? खूनी झील या बड़वाली झील। बड़वाली झील इसको भी बोलते हैं, खूनी झील या बड़वाली झील और धोस झील। ये 4 झीलें कौन कौन सी? बड़खल झील, सूरजकुंड झील, खूनी झील और धोस झील। ये सभी की सभी फरीदाबाद के अंदर हैं आपकी। अब आता है आपके पास झज्जर। झज्जर के अंदर कौन सी? बिंडावास झील। कौन सी झील है? बिंडावास झील। एक पक्षी विहार भी है और विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ पर कौन से पक्षी आते हैं? विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पर झज्जर में, बिंडावास के अंदर। करनाल। अब करनाल के अंदर कौन कौन झील है? करनाल के अंदर पहली कौन झील है? कर्ण झील। कौन सी झील है? कर्ण झील करनाल के अंदर है। इसको चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। कर्ण झील या चक्रवर्ती झील ये आपके पास करनाल के अंदर रहेगी। करनार के नाम से जानी जाती है। करनार के नाम से भी जानी जाती है। और आकार वृत्त के समान है। इसका आकार कैसा है? वृत्त के समान है। और दिल्ली व चंडीगढ़ से समान दूरी पर स्थित है। हो सकता है ऑब्जेक्ट पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली व चंडीगढ़ से समान दूरी पर स्थित कौन सी झील आपके पास है? कर्ण झील है जो करनाल के अंदर है। रोहतक में झील कौन सी? पहली तिलियार झील। ये मानव निर्मित है। कैसी है? मानव निर्मित है। और नौका विहार व जू भी है यहाँ पर। रोहतक के अंदर जो आपके पास तिलियार लेक है उसी के ऊपर, तिलियार झील के ऊपर ही आपके पास नौका विहार भी किया जाता है और इसी के पास में जू भी है। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या झील हमारे पास? गौकर्ण का तालाब। तो रोहतक के अंदर कौन कौन हो गया? तिलियार झील और गौकर्ण का तालाब, ये रोहतक के अंदर रहेंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है हिसार। हिसार में ब्लू बर्ड झील या ब्लैक बर्ड झील, ये 2 झीलें हैं। ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील, ध्यान है। ब्लू बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील अपने क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के लिए जानी जाती है। तो अपने क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के लिए कौन सी झील जानी जाती है? ब्लू बर्ड झील जानी जाती है। उसके बाद फतेहाबाद चिल्ली झील है। चिल्का झील बोलते हैं, चिल्ली झील बोले, चिल्का बोल दीजिए। ये आपके पास क्या? फतेह करने के बाद चिल्का, चिल्ली मार मार के आदमी हमारे पास में चिल्लाते हैं, चिल्ली लगाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर लोगे आप? फतेहाबाद चिल्ली झील। पंचकुला में टिक्कर ताल झील है। पंचकुला में कौन सी झील है आपके पास? टिक्कर ताल। पंच लगाने पर टिक्कर की आवाज़ आएगी आपके पास, एक तरीके से याद रख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा लॉजिक नहीं है इस बात में। तो इसके बाद आपके पास पलवल। पलवल में आपके कौन सी झील आती है? डबचिक झील। कौन सी झील आती है पलवल के अंदर? आपकी डबचिक झील आती है। जींद के अंदर कौन सी आपके पास में? बुलबुल झील। जींद के अंदर कौन सी झील है? बुलबुल झील है आपके पास में। सिरसा में ओटू झील, ओटू बांध भी आएगा सिरसा के अंदर, आपके पास ओटू झील होगी आपके पास में। रेवाड़ी मसानी झील, मसानी झील आपकी कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर रहेगी। नारनौल महेंद्रगढ़ में आपके शोभा सागर और जल महल रहेंगे। नारनौल महेंद्रगढ़ जो आपके पास है यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे? शोभा सागर और जल महल। शोभा सागर और जल महल आपके पास में नारनौल के अंदर रहेंगे। कैथल में आपके पास कौन सी झील रहेगी? बिदक्यार झील। कौन सी झील रहेगी? बिदक्यार झील कैथल के अंदर रहेगी। चंडीगढ़ में आपके पास सुखना झील है। चंडीगढ़ के अंदर आपके पास सुखना झील है, वहाँ पर एक तरीका नौका विहार वगैरह बहुत सारा, वो हमारे पास बहुत सारे पर्यटक आते हैं वहाँ पे। चंडीगढ़ के अंदर है सुखना झील, जो 1958 में हमारे पास बनाई गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और टॉपिक का नाम बताइएगा जिसके ऊपर आपको आगे वीडियो की रिक्वायरमेंट है।